बच्चों, आज हम लोग अपने ग्रामर पोर्शन के सबसे महत्वपूर्ण भाग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे और यह देखेंगे कि दो या दो से अधिक वाक्यों को हम विभिन्न प्रकार से या विभिन्न प्रकार के नियमों का, विधियों का प्रयोग कर किस तरह से एक करते हैं, इसको जोड़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस माने अर्थ बिल्कुल क्लियर है, वाक्यों का जोड़, संयोग। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, उसका हम एक संयोग बनाते हैं और इस तरह से हम एक नया वाक्य बनाते हैं। वह नया वाक्य जो है वह दो वाक्यों में विभाजित होता है। वह नया वाक्य जो होता है वह तीन तरह के वाक्य हो सकते हैं। पहले वाक्य को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, इसको हम सामान्य वाक्य कहते हैं हिंदी में। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, इसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। सिंथेसिस के अंतर्गत जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, उनका मिलान करते हैं, एक करते हैं, तो जो वाक्य हमको प्राप्त होंगे वो तीन तरह के वाक्य हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबके अपने अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, सबके अपने अपने नियम हैं दोनों वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का, और सबके अपने अपने फंक्शन हैं, अपने अपने वाक्य, उपवाक्य, यानी हिस्से हैं वाक्यों के अलग अलग जो आते हैं। अब जो ग्रामर का दृष्टिकोण है तो निश्चित रूप से हम टुकड़ों में ही पढ़ेंगे, छोटे छोटे खंडों में ही पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को बेटा लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। अब आपसे कोई पूछे कि सिंपल सेंटेंस है क्या, पहला प्रश्न है कि हम पहले ही जाने कि सिंपल सेंटेंस है क्या। तो सामान्य वाक्यों में बच्चों सिंपल सेंटेंस का मतलब वह वाक्य जिसमें एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही फिनिट वर्ब होगी, जो टाइम और टेंस को बताएगा। यद्यपि नॉन फिनिट क्लॉज एक या एक से अधिक हो सकते हैं, टेंस का निर्धारण, टाइम का निर्धारण हमारा फिनिट वर्ब करेगा, नॉन फिनिट वर्ब नहीं। उदाहरण के लिए हम कहें आई went to Agra to see the Taj। यह बेटा आई वेंट
टू आगरा, टू सी ताज। अब यहां हमारा वाक्य दो भागों में विभाजित है। आई वेंट टू आगरा, मैं वेंट टाइम को बता रहा है, पास्ट टाइम को। टू सी द ताज हमारा नॉन फिनिट क्लॉज है, और इस तरह से यह एक हिस्सा है वाक्य का, यह उसका एक क्लॉज है जिसको हम नॉन फिनिट क्लॉज कहेंगे, इसलिए कि सी जो क्रिया है उससे पहले टू लग गया है। और अब इसका अर्थ हिंदी में सी का अर्थ वही ना ने नी, जैसे देखने, ताज देखने के लिए। इससे कोई निर्धारित नहीं होता है कि इसका टेंस क्या है, इसका टेंस इसी से निर्धारित होगा। यह हमारा जो वेंट है यही फिनिट क्लॉज है, एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही फिनिट क्लॉज। फिनिट क्लॉज का मतलब मुख्य क्रिया होगी, यद्यपि विभिन्न क्रियाएं पार्टिसिपल के रूप में हो सकती हैं, जिरंड के रूप में हो सकती हैं, या जैसे टू सी है इन्फिनिटिव के रूप में हो सकती हैं। यह एक सामान्य सी चीज है, इसी को हमको देखना है कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों को हम जोड़ेंगे और एक हम सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस के अंतर्गत जो पाएंगे, उसमें हम दो वाक्यों को जोड़ते समय किन किन नियमों का प्रयोग करते हैं, कहां सब्जेक्ट को हटाते हैं, कहां क्रिया को हटाएंगे, वाक्य के किस हिस्से को हटाना है, किसको कहां जोड़ना है, वह नियम हमको यहां पढ़ना है। और प्रथम खंड में हम यहीं से शुरू करेंगे। अब हमको दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो दो या दो से अधिक वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास कई तरह के नियम हैं। पहला, पार्टिसिपल का प्रयोग कर, इन्फिनिटिव का प्रयोग कर, जिरंड का प्रयोग कर, केस इन अपोजिशन का प्रयोग कर, एडजेक्टिव एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग कर, एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कर, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर। ये सारी चीजें हैं। केस इन अपोजिशन का भी प्रयोग करते हैं, और इस तरह से हम दो या दो से अधिक वाक्यों को एक कर मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसमें हम अगले सिंपल सेंटेंस बनाना है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर, तो इसके अंतर्गत पहला नियम आता है पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल का प्रयोग कर दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना। अब पार्टिसिपल का हम प्रयोग करेंगे, तो पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझें। जब किसी मुख्य क्रिया में कर या हुए, सामान्यतः जब किसी मुख्य क्रिया में कर या हुए लग जाता है तो वह क्रिया पार्टिसिपल हो जाती है। वह क्रिया पार्टिसिपल हो जाती है। अब पार्टिसिपल हो गई क्रिया, जैसे मैंने उसे सोते हुए पाया, शोर सुनकर मैं जाग गया, मित्रों से मिलकर मैं घर वापस आया, कर हुए, ये सारी चीजें आती हैं तो पार्टिसिपल हो जाती है। अब पार्टिसिपल, फिर आगे चल के हम जब पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास पार्टिसिपल में तीन पार्टिसिपल होते हैं, ए,
प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर बी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर, और तीसरा यानी सी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर। अब प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल का संबंध सीधे सीधे कर या हुए से है। पास्ट पार्टिसिपल में भी वही चलता है, कर का प्रयोग हम पास्ट पार्टिसिपल में नहीं करते हैं, हुआ का प्रयोग या क्रिया की पूर्णता का प्रयोग होता है। जब विस्तार से हम आगे एक एक स्टेप पे चलेंगे तो हम इसको देखेंगे। यहां है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है समझने में तो कमेंट बॉक्स में भेजिए। कोई चीज समझ नहीं आती है तो एज ए क्वेश्चन आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं उसका समाधान करूंगा, निराकरण करूंगा, आपको अच्छे से अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये पूरा सिंथेसिस जो है ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का, इवन कंपटीशन का ऋण है। और जब हम स्पोकन इंग्लिश करते हैं या कुछ लिखते हैं तो वहां इसकी एक बृहद भूमिका होती है। इसलिए इसको आप लोग खूब ज्यादा मन से पढ़ें, ध्यान दें, और हर तरह से मैं आपसे जुड़ा रहूं, इसके लिए मुझसे कमेंट मांगते रहिए, अपने प्रश्न भेजते रहिए, प्रश्न पूछते रहिए। अब हम अगले भाग में आते हैं। अब एक एक चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस चीज को पढ़ेंगे।